Welcome to Family Founder Movement, respected husband and wife, upcoming couple and young generation। आज का भी सेशन हुआ था, लाइव शेयरिंग करने के लिए मैं आपके सामने हूँ। हस्बैंड एंड वाइफ घर में बच्चों को संभालने में बहुत परेशान थे और हस्बैंड इस तरह कंप्लेंट का, हस्बैंड नहीं वाइफ कंप्लेंट कर रही थी। हाँ, इस तरह हस्बैंड तो समझता नहीं है। जो भी मैं खाना बनाती हूँ सब मैं नीचे घर किचन होने तो ऊपर तक में ही लेके जाना है। हर समय खाने खाने में कंप्लेंट्स होता रहता है करके परेशान थी वो। और हस्बैंड भी परेशान था, पर हमको अप्रोच हुआ था इसको कैसा करना है मैम, कैसा क्या है करके वो पूछना शुरू किया। सो आज का सेशन में उन लोगों का क्लास में जो मैं किया था बताया वो शेयरिंग कर रही हूँ। द थिंग इज वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप करके हस्बैंड ऑफिस जाना आना बिजी, वाइफ घर का काम करके और ऑफिस जाना ये बिजी, ये दोनों होता है। पर बच्चों के पास जब आता है तब दोनों वर्क बच्चों को देने में भूल जाते हैं। उन लोगों का ये होता है बच्चे छोटे हैं ना, पढ़ाई करने दो और उसका जो जो एक्स्ट्रा एजुकेशंस कुछ है तो सिखाएंगे, और नहीं तो उन लोगों को जो जो चाहिए हैप्पी हेल्दी से मतलब खाने खाने का सब चीज़ें देना, नहीं तो खिलौना जो चाहिए वो मंगवा के देना, ये फोकस ज़्यादा होता है। पर घर में वर्क शेयरिंग का तो बिल्कुल भूल जाता है पेरेंट्स, हस्बैंड एंड वाइफ एज ए पेरेंट पोजीशन में। ये रिफ्लेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम ऐसा ऐसा होता है, बढ़ते 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 बच्चे इनबैलेंसेशन, वर्क इनबैलेंसेशन करना, पढ़ाई में बहुत आगे आ सकते, अच्छा मार्क्स लेके आ सकते, द बेस्ट हो सकते, बड़ा होने के बाद जॉब्स में जाके कंपनीज में द बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते। पर जहाँ पे ये लॉस कहाँ होता है, वर्क बैलेंसेशन ऑफ होम एंड रेगुलर प्रोफेशनल का इनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट पेरेंट्स छोटे उम्र से नहीं देते। सो मैं यहाँ पे यही कहा था। और क्या है वर्क इज वर्शिप, यानी यही बैलेंसेशन। अब देखिए, किचन इज डिवाइन। खाना हमको हमेशा जिंदगी में छोड़ने का चीज तो नहीं है। हम उसके लिए डिपेंडेंस, वो जो जोमेटो में ये बाहर होटल्स में, नहीं तो घर में कोई वर्कर रख के बनवाना, ये सब कुछ होता है। ये तो कुछ दिन तक, कुछ देर तक, कुछ तक चलता है, पर चलने तो भी ना चलने तो भी खुद का बनाना, खुद का करना, ये जो बैलेंसेशन टेक्निक्स बच्चों को छोटे उम्र से सिखाना जरूरी है। वो पेरेंट्स दोनों वो नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है, एक ही के ऊपर बर्डन आ जाता है। उस बर्डन की वजह से एक दूसरों के ऊपर परेशान होना, बात करना, ये तो कंटिन्यू चलता रहता है। इसको स्टॉपिंग नहीं होता, पर सॉल्यूशन भी नहीं होता। इस बीच में क्या होते हैं, बच्चे इनबैलेंस से बढ़ते। वो पढ़ाई में सब में अच्छा हो सकता है, पर वर्क का, घर का वर्क करने में और खुद का खाना बनाने में और एवरीथिंग में तो इनबैलेंसेस चलता है। सो यहाँ पे ये छोटे उम्र से आना है, ये बात यहाँ पे कहने वाली हूँ। तो ट्रेडिशनल फैमिलीज में एक एग्जांपल दूंगी। फर्स्ट हस्बैंड एंड वाइफ दोनों क्या बनाना है कल के लिए, वो प्लानिंग चलता है। बिफोर डे ही वो दोनों प्लान करते। सो उसकी वजह से माइंड फिक्स हो जाता है, कल हम ये खाने वाले हैं। उसमें से थोड़ा बहुत ऐसा वैसा चलने तो भी इट्स ओके, बट क्लैरिटी माइंड तो होता है। और उसकी वजह से घर में क्या है क्या नहीं है वो प्लान कर लेते। इसकी वजह से क्या होता है, रिलैक्स माइंड से जो भी बनाता है, ऑलरेडी हस्बैंड को वाइफ को एक क्लैरिटी होता है, इसीलिए वो ये बिना बोल के जब वाइफ कर लेती है, अरे उसका माइंड में तो कुछ होता है, यहाँ पे बनाना कुछ होता है, और दोनों बीच में लड़ना शुरू हो जाता है। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, वो क्यों बनाया, ये क्यों बनाया, अब मैं इतना मेहनत से बनाने तो तुमको रिसीव नहीं करती हो करके ये गुस्सापन होना।
ये सब होता है। पर प्लानिंग पहले से होने तो फिक्स्ड माइंड आ जाता है। ओके, ऑलरेडी हम सोचा था ये बना रहा है, ये है घर में, ये वेजिटेबल है तो फिर इसीलिए ये बनाया। ये कम्युनिकेशन आ जाता है। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द होम। बड़ा बड़ा कंपनीज भी द डेवलपमेंट या नहीं डेवलपमेंट होने का कम्युनिकेशन में ही होता है। सेम फार्मूला घर में भी होना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ। सो आप दोनों में से दो पिलर्स जैसा, एक पैर, हमको दो पैर होता है ना इस तरह, एक पैर दूसरा पैर इनबैलेंस होने तो भी हम ऐसा वैसा हो जाता है ना, सेम थिंग घर में ही हो जाता है। सो यू आर द जस्ट रूट्स जैसा है, बड़ा पेड़ को रूट जैसा है आप दोनों। अब से नेक्स्ट थिंग, अब क्या करना है ट्रेडिशनल फैमिलीज में इस तरह, हमारा इंडियन ट्रेडिशंस में ये विधान है, इसीलिए वो ब्लॉसमनेस उन दिनों में था। अभी क्यों धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी ये जो ट्रेडिशन विधान हमको नहीं मालूम है और किसी किसी वजह से खो गया है। सो ये हम फिर से रिवीजन करके वो ब्लॉसम लेके द बेस्ट से आगे बढ़ने के लिए क्यों ये जरूरी है। टू थिंग्स, ओनली टू थिंग्स। क्यों, यानी नंबर वन, इस तरह करने की वजह से आपका हेल्थ, हस्बैंड एंड वाइफ आप दोनों का हेल्थ अच्छा होता है। जब मानसिक स्थिरता हेल्थ आने तो फिजिकल तो ऑटोमेटिक आ जाता है और घर का एकदम द बेस्ट हो जाए। सेकेंड थिंग, होम डेवलपमेंट, घर अभिवृद्धि यानी डेवलपमेंट की तरफ से आगे जाती है। इस दोनों की वजह से कम्युनिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपके पास वो नहीं है तो क्या होता है नेक्स्ट थिंग, बच्चे बहुत बहुत शार्प है। आप लोग एक दो बात करने तो वो लोग थाउजेंड्स में होता है आपका बातों को रिसीव करने का और अप्लाई करने का, और आपके ऊपर ही वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर, नहीं तो नहीं बात सुनने का विधान, नहीं तो चिल्लाना, नहीं तो अपने आप से दौड़ना, कुछ वो पकड़ना ऐसा होता है कि भाई वो जो 5 हॉर्सेस जाने तो एक ही बार पकड़ने तो कितना मुश्किल होता है, इस तरह हो जाता है। सो हस्बैंड एंड वाइफ आप दोनों में ऐसे पेरेंट सिचुएशन में आप दोनों फर्स्ट फूड के पास एकदम से प्लान से रहिए। और सेकंड, किचन में जाने तो ये ओल्डन डेज ट्रेडिशंस में ऐसा ही थी। ये ओल्ड वोल्ड करके बोल रहे करके मत सोचिए, ओल्ड हमेशा गोल्ड है। सो यहाँ पे क्या है, जब घर में किचन में जाते हैं ना, सभी हेल्पिंग में आते हैं, बच्चे और हस्बैंड एवरीबडी। अरे भाई हस्बैंड आ रहे हैं ये इससे करके मत सोचिए, आजकल तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कर रहे हैं। हमारा उम्र का लोग थोड़ा बहुत सोच रहे हैं शायद, पर यंग जनरेशन में तो शेयरिंग तो चल रहे हैं। शेयरिंग नहीं करना करना वो सब आपकी मर्जी की बात है, पर यहाँ पे एक ही बात सोचिए, आप शेयरिंग करेंगे या नहीं करेंगे। दो तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर वन, आप जो भी करना है आपका हेल्थ की ऊपर चल रहा है कि नहीं। यदि हस्बैंड बोला ऐसा ऐसा करेंगे, ये जो बोलने के बाद हमारा वाइफ को और बच्चों का हेल्थ का ठीक है क्या देखना है। सेकेंड थिंग, अपना घर का डेवलपमेंट की तरफ से चल रहे हैं क्या, यही सोचना है। वो हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मानने तो टू थिंग्स में मानना है। एक थिंग ये बता रहे, वाइफ बोल रही ये हेल्थ के लिए, मेरे लिए और उसके लिए और बच्चों के लिए, सभी के लिए ठीक बात है क्या। सेकेंड थिंग, जो भी बोल रहा है वो घर का डेवलपमेंट की बात है क्या, इस बात में आप दोनों टैग होना चाहिए बस, जो भी बोलेंगे। ओके, दिस इज द थिंग व्हाट टुडेस क्लास आई डिस्कस्ड। ऑफ कोर्स इस तरह वहाँ पे क्लास में तो अफर्मेशंस होता है, मेडिटेशंस होता है, कैसा बनाना है, बनाने की तरीका, एवरीथिंग वहाँ पे तो आता है। पर यहाँ पे तो मैं जस्ट आपको शेयर कर रही हूँ व्हाट बता दिया। सो द कंक्लूजन इज इंडियन ट्रेडिशंस में हस्बैंड एंड वाइफ का इसीलिए पवित्र माना जाता है। डिवाइन अर्धनारीश्वर तत्व से इक्वलिटी करके जाता है, क्योंकि यूनिवर्स से इक्वल से अनुसंधान जैसे द फॉर्मेशन ऑफ किड्स यूनिवर्स में देने का ही नहीं, बच्चों का
बेस्ट स्ट्रक्चर से, बेस्ट कैरेक्टर से बनाने का रेस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हस्बैंड एंड वाइफ में ही होता है। सो अच्छा परिवार लेने में इस दोनों का जो वर्क इज अ रियली गॉड वर्क जैसा होता है, सो पवित्र मानते हैं। एंड वन मोर थिंग इज, ऑफ कोर्स हस्बैंड एंड वाइफ आप दोनों सेपरेट नहीं है, घर में एक ही बॉडी जैसा है आप दोनों। सो दिस इज द मेन थिंग व्हाट आई वांट टू शेयर हियर। आई एम जस्ट लता राजू। आई वांट टू सी हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल फैमिलीज देखने का मेरा ख्वाहिश था। सो इसे में मेरा 50 इयर्स जर्नी में बहुत मेरा पेरेंट्स को और परिवार को, दादा दादी लोगों को, सभी में ये जो ज्ञान संपत्ति लिया, और मेरा खुद का लाइफ में जो भी मैं परेशानियों से सब लेके आगे बढ़ के जो भी मैं देखा वही आपसे शेयर करने के लिए ये जो फैमिली फाउंडर मूवमेंट नाम का रख के आगे बढ़ रही हूँ। इसमें प्रधान से मैं अर्ली मॉर्निंग वेकअप क्लासेस होता है मेरा, कैच यू एट टाइम। सेकेंड तो गीता संघ नाम का होता है। सो इसमें गीता संघ करके नाम इसीलिए मैं भगवत गीता रखने का प्रोग्राम्स चल रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये कुछ रिलीजियंस ये सब वैसा नहीं है, वहाँ पे यही होता है पूरा भगवत गीता माइंड और बुद्धि का वो जो कॉम्प्लेक्स का बैलेंस करने का सब्जेक्ट है, वो बस वही बोलती रहती हूँ वहाँ पे। और यस इसमें से इस तरह आगे बढ़ रही हूँ। जो भी पेरेंट्स आता रहते हैं उसका बच्चों को ये जो सब चलता रहता है। सो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। आई वांट टू see happy, healthy, successful families once again. So have a great day. See you next and next class. लाइव में तो सेशन होने के बाद इस तरह लाइव में आती रहती हूँ मोस्टली ऑल्टरनेटिव्स। थैंक यू सो मच। मुझे कोरा में, लिंक्डइन में भी आप फॉलो कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हियर। थैंक यू सो मच once again. See you. Bye bye.